Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Career Lectures. Today we are going to do the second topic of physics lecture series of grade 9. And basically we are following the National Book Foundation curriculum. However, students from other boards like KPK, Balochistan, they may get sufficient help from these topics because the basic concept is and the content is almost same. So let's start. In this topic we will discuss about the base and derived physical quantities. सबसे पहले आपको इस टॉपिक से पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, ठीक है। अब आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज है, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली आपके पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हो। लाइक आपके पास टाइम है, ठीक है, टाइम को आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। लेंथ आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल, ठीक है। मास आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस लाइक बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हो उनको आप बोलते हो फिजिकल क्वांटिटीज। जबकि वो क्वांटिटीज जैसे आपके पास जो कलर है, फीलिंग है, टेस्ट है, अब इन क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते। तो जिन क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते उनको हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। अब बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज की आपके पास सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज के आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका ये होगा कि उस क्वांटिटी में आपका एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा। एंड नंबर 2 इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है कि अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो लेंथ आप किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो। लाइकवाइज आपका जो मास है वो पाउंड में है, किलोग्राम में है, ग्राम में है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक पर्सन है, ठीक है, और आपने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपने इसकी हाइट को मेजर करना है, तो हाइट को मेजर करने के लिए आप मीटर रूल यूज कर सकते हो, आप मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली हम हाइट को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप वगैरह डिफरेंट गैजेट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो हाइट है, लेट्स सपोज वो आपके पास स्टूडेंट की हाइट आ जाती है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो इसमें जो आपके पास ये 152 है, ये आपका रिप्रेजेंट करे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ठीक है, और जो सेंटीमीटर है ये आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसमें आपने इस हाइट को मेजर किया है, ठीक है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी में आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो गए, नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 यूनिट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इनकी टाइप्स को। फिजिकल क्वांटिटीज की आपके पास दो टाइप्स होती है, नंबर 1 बेस क्वांटिटीज एंड नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो आपके पास बेस क्वांटिटीज है ऑल्सो इनको आप नाम देते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज का। अब देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये बेसिकली आपकी फाउंडेशन बनाएंगी, यानी ये बेस क्वांटिटीज जो है ये आपकी बेसिक क्वांटिटीज है कि जिनको यूज करके आप मजीद क्वांटिटीज को डिराइव करोगे, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि क्वांटिटीज ऑन बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अब आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज है, ठीक है। ये 7 बेस क्वांटिटीज है आपके पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये 7 बेस क्वांटिटीज आपने याद रखनी है क्योंकि इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज को यूज करके हम आगे फर्दर डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखो तो टेबल में आपको ना बेस क्वांटिटी के साथ बेस क्वांटिटी का नेम और यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे लेंथ के लिए आपके पास सिंबल क्या है, लेंथ का L, मास का सिंबल आपका स्मॉल m, फिर आगे आपके पास टेबल में कॉलम है बेस यूनिट का। तो बेस यूनिट्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी बेस क्वांटिटीज को आप जिन यूनिट्स में मेजर करते हो उनको हम नाम देते हैं बेस यूनिट्स का, ठीक है। तो जैसे अगर लेंथ आपकी बेस क्वांटिटी है, इसके लिए सिंबल क्या है, स्मॉल l, तो इसकी बेस यूनिट आपके पास क्या है जिसमें आप मेजर करोगे लेंथ को, दैट इज मीटर, और मीटर का आपके पास सिंबल क्या है, स्मॉल m, ठीक है। इसी तरह आप आगे देखो मास के लिए आपका सिंबल क्या है, स्मॉल m, इसकी बेस यूनिट यानी मास को आप किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में, ठीक है, और किलोग्राम के लिए आप सिंबल क्या यूज करोगे, kg, ठीक है। लाइकवाइज आपके पास ये बाकी बेस क्वांटिटीज है। नेक्स्ट है आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये आपकी डिराइव होंगी, ठीक है। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ये आपकी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है, ठीक है, कि बेस को आपके पास बेस क्वांटिटीज को यूज करके आप डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हो। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज चूंकि बेस क्वांटिटी से
मिलकर बनती है, तो इनकी जो अमाउंट है वो आपके पास अनलिमिटेड है। बेस क्वांटिटीज आपके पास जस्ट 7 होती है, ये आपकी 7 स्टैंडर्डाइज क्वांटिटीज है, ठीक है, जबकि डिराइव्ड आपकी अनलिमिटेड होती है, इनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ठीक है। अब जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो एरिया है, एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, या आप विड्थ को भी आप इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही मेजर करते हो, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, दो साइड्स का प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो अब आप देखो एरिया आपका जिन दो साइड्स का प्रोडक्ट है, यानी लेंथ आपकी कौन सी क्वांटिटी थी, बेस, तो इसका मतलब है कि एरिया जो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, लेंथ से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो, अब आप देखो जैसे टेबल में आपके पास ना दो कॉलम्स है, एक आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी और दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपके पास डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज के नेम्स है, उनके सिंबल्स हैं, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी है उनके नेम्स और सिंबल्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास स्पीड है, स्पीड के लिए सिंबल क्या होता है, स्मॉल v, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या है, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप जिन यूनिट्स में मेजर करोगे उनको आप नाम दोगे डिराइव्ड यूनिट्स का, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स आपके पास क्या है, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह आप देखो कि नीचे आपके पास एरिया है, ठीक है, वॉल्यूम है, एंड डिफरेंट आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो आपकी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम सिंपल, आपका वॉल्यूम क्या होता है कि आप 3 साइड्स का प्रोडक्ट लेते हो तो आपका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। आप इसको लिखते कैसे हो, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और बेसिकली आप इसमें वॉल्यूम में करते क्या हो, तो आप 3 साइड्स का प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है। तो आप उन 3 साइड्स को कैसे लिख सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। अब आप देखो लेंथ आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम आपकी एक बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, दैट इज लेंथ। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप ना डायरेक्ट यूनिट यूज कर लो अगर आपको यूनिट्स आती हैं, ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट आपके पास क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक है। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है क्यूबिक मीटर, इट्स ओके, आप मीटर क्यूब यूज कर सकते हो, क्यूबिक मीटर दोनों ओके है। अच्छा, अब आप देखो अगर आप फॉर्मूला आपको नहीं पता, आप यूनिट से कैसे निकाल सकते हो कि देखो मीटर है, अब मीटर आपके पास के बेस यूनिट है, तो ये किस बेस क्वांटिटी की यूनिट है, लेंथ की। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि वॉल्यूम आपके पास जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये किस बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है, लेंथ से, जो कि आपके पास के एक बेस क्वांटिटी, तो इसका मतलब है वॉल्यूम आपका सिर्फ एक सिंपल बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। नेक्स्ट है बात जो स्पीड पे, ठीक है। अब सिंपल आपके पास स्पीड है, इसको भी हम यूनिट से करते हैं। स्पीड की आपके पास यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहे फॉर्मूला के थ्रू करो या चाहे आप यूनिट्स के थ्रू करो, जैसे आपको इजी लगता है। अब आप देखो स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो जो मीटर है, मीटर आपके पास बेस यूनिट है लेंथ की, ठीक है। तो एक आपके पास बेस क्वांटिटी आ गई लेंथ, ठीक है। सेकेंड आपके पास बेस यूनिट किसकी है, टाइम की, तो आपके पास दूसरी बेस क्वांटिटी आ गई टाइम। इसका मतलब है कि स्पीड आपके पास जिन दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, दैट इज लेंथ एंड टाइम, ठीक है। लास्ट है आपके पास डेंसिटी, ठीक है। इसको हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। अब देखो डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप देखो जो मास है वो आपके पास क्या थी, मास आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। यहां से तो आपको क्लियर हो गया मास आपकी एक बेस क्वांटिटी है। अब वॉल्यूम आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, ठीक है। तो मास आपकी एक बेस क्वांटिटी तो आ गई मास, वॉल्यूम हमने ऊपर किया था कि वॉल्यूम आपकी कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, लेंथ। तो आपके पास डेंसिटी में दो बेस क्वांटिटीज आ जाएंगी, नंबर 1 आपका मास, ये एक बेस क्वांटिटी होगी, और नंबर 2 आपकी लेंथ, ये आपकी सेकंड बेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने फॉर्मूला से किया था ना, अगर आप यूनिट से करते हो तो वो और भी आसान है, ठीक है। अब जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी की आपके पास यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल गया कि जो किलोग्राम है, ये जो आपके पास बेस यूनिट है, ये आपके पास मास की बेस यूनिट है, ठीक है। और जो आपके पास मीटर है, ये आपके पास लेंथ की बेस यूनिट है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दो बेस क्वालिटीज मिल गई है कि डेंसिटी आपके पास मास और लेंथ से मिलकर बने। तो कंपैरेटिवली फॉर्मूला के आपके लिए ये ज्यादा फिजिबल है कि आप यूनिट्स को यूज करो, क्योंकि उससे आप डायरेक्ट अपने आंसर को अप्रोच कर लोगे और वो आसान भी है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज याद रखनी है, जब भी आपने डिफरेंस लिखना हो ना, तो डिफरेंस कभी भी पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस हमेशा आप बीच में एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हो और फिर आप उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। अब आपके पास, आपने ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स के, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिफरेंसेस लिखोगे। जैसे अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो मिनिमम आपने 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। जैसे बोर्ड में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो मिनिमम आपने 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, क्योंकि एक डिफरेंस आपका 1 मार्क का जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने मैक्सिमम आप जितने मर्जी लिख लो, प्रेफरेबल होता है कि आप 4 से 5 डिफरेंसेस लिख कर आओ, ताकि अगर आपका एक डिफरेंस गलत हो जाए ना, तो जो आपने एडिशनल लिखा हुआ है उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस है बेस्ड टू डिराइव क्वांटिटीज के, जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसी से हमने इन डिफरेंसेस को लिखा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।